सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर, दिव्य बुद्धिदाता, पति से पावन बनाने वाले शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती। बाबा कहते हैं, जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें जरा भी माया तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फास्ट है। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हें बाप बैठ समझाते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती, इसलिए कहा जाता है पत्थर में सड़ डल हो गई है। फिर जगती है तो कहा जाता है यह जैसे पारस मणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है, काली नहीं होती है। नाम यह रखा हुआ है, आत्मा सबकी एक जैसे होती है। शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है, आत्मा तो एक ही है। अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। यह सारा ज्ञान था वो धीरे धीरे निकल गया है। निकलता निकलता आखिर कुछ नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान। तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते जाते हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। बाप आकर समझाते हैं बच्चों को, नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हैं। घर घर में सोजरा हो जाता है। अभी घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसकी ग्लानि नहीं करते, यह तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा है ना, यह तो सब मूढ़मती हो गए हैं। कौन कहते हैं? बाप। बच्चे, तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर, अभी तुम फेल करते हो। तुम्हें ज्ञान मिला है, ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाली ज्योति जगाते थे, वो तो रस्म चलती रहती है, उनसे कोई दीपावली नहीं होती। यह तो आत्मा जो अंदर है वो डिम हो गई है। उनकी ज्योति आकर बाप जगाते हैं, बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वो है हद के नॉलेज, और यह है बेहद की नॉलेज, क्योंकि बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बेहद का बाप ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो बच्चे, बेहद का बाप आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं, इस संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूं, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूं। गीता में भी यह अक्षर है, और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते। एक ही गीता है, यह है ही राजयोग की पढ़ाई, नाम रख दिया है गीता। इसमें पहले पहले लिखा है भगवानुवाच। अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो है निराकार,
उनको अपना शरीर तो है नहीं। वो है निराकारी दुनिया जहां आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म तन को दुनिया नहीं कहा जाता है, यह स्थूल साकार दुनिया। वो है आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहां चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी है। फिर पाठ बजाने आते हैं। यह ख्याल तुम बच्चों को ही बुद्धि में बिठाया जाता है। इसी को ही ज्ञान कहा जाता है। वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति, ज्ञान नहीं। तुम्हारी साधु सन्यासों से इतनी भेंट नहीं हुई है। बाबा को तो बहुत संग रहा है, बहुत गुरु किए हैं। पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? कहते थे विकारों से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए घर बार छोड़ा। अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो, फिर घर बार की याद आती होगी? बोला हाँ, बाबा का तो देखा हुआ है। एक सन्यासी तो फिर वापस घर भी आ गया। यह भी शास्त्र में है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले ना सके। बाबा कहते हैं कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नांगे लोग आते हैं, दवाई खिलाते हैं जिससे कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती हैं। तुम्हारा तो है योग बल से कर्मेंद्रिय को वश करना। योग बल से वश होते होते आखिर ठंडी हो जाएगी। तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। नया तो कोई समझ ना सके। तुम जानते हो, सो आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया, वो भी बाप बताते हैं। तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की। तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे। बाप के सिवाय कोई समझा ना सके ये बातें। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले ये जन्म लिया। कोई साहूकार होगा तो कहेगा ना कि आगे जन्म में इससे ऐसा कर्म किया है। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले कर्म का हिसाब किताब है। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन सा कर्म किए? यह बाप बैठ समझाते हैं। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में आना है। बाबा कहते हैं ये सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वाले से जाके पूछो, आपने ये मंदिर बनाया है, इन्होंने ये पद कैसे पाया, इन्हों का राज्य कब था, फिर ये कहां गए, अब ये कहां है? तुम 84 की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्रपकट में पढ़ा हो। आज बाबा बता रहे हैं कि किस प्रकार से सेवा करनी है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कहते हैं, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्म इंद्र से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञानवान बन आत्मा को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। बाबा कहते हैं जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। तो बाबा कहते हैं ये जो माया भावना पैदा कर रही है, उसके लिए विशेष सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसी को कहा जाता है सहज साधन। एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना।
आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बनना। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, आज्ञाकारी वो है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं बिंदु रूप संपूर्ण नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने वाली विशेष आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिमान बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिमान बाबा मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में परम सितारा निरंतर किरणें बरसा रहे हैं और उन किरणों से मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनता जा रहा हूं, सत प्रधान बन रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।